नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, 8वीं वीडियो में अपने 20 क्वेश्चन तक बात की थी। अब 9वां वीडियो है, इसमें 21वें क्वेश्चन से बात करेंगे। क्वेश्चन है, रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। आपने देखा होगा कि रेडियो की प्लेट या टीवी की प्लेट, ठीक है, या फिर जो लैपटॉप की प्लेट, एक कंप्यूटर की जो प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर कलर कोड के रूप में छोटे छोटे प्रतिरोधक लगे होते हैं। वो प्रतिरोधक है ये, ठीक है, ये वो प्रतिरोधक है। इस प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए अपने को सारणी याद होना जरूरी है। अब वो आपको सारणी बता नहीं सकता, अपन डायरेक्ट हल करते हैं इसको। देखो, जो रेड कलर होता है वो आता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका मान रखा जाता है 2। कितना रखा जाता है? 2 इसका मान रखा जाता है, ठीक है। फिर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन आता है 6 नंबर पे, तो अपने को मान रखना पड़ता है 5, ठीक है। अपन इसका मान कितना रखेंगे? 5। तो इस तरीके से 25 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है, ठीक है। अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। गोल्ड लिखा रह गया है, गोल्ड का लास्ट का जो कलर होता है वो 5 होता है, ठीक है, 5%। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, पहले एक ऐसा क्वेश्चन और सॉल्व करे थे अपन ने। इस क्वेश्चन का जो पहला सूत्र की बात करें तो सूत्र होगा अपना P/Q और R/S होता है, ठीक है। सिंपली अपन सूत्र की बात करें तो ये सूत्र होता है, पर इसमें मान दिए हुए होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग सूत्र रखना पड़ता है। इसमें दे रखा है P, तो यहाँ दे रखा है, Q यहाँ दे रखा है, और S इधर दे रखा है, और R इधर दे रखा है। इसी तरीके से अपने को मान सूत्र भी इसी तरीके से रखना है, ठीक है। देखो, जिस तरीके से मैं यहाँ रख रखा हूँ ना, ये P, ये S है, और ये Q है, ये R है, इसी तरीके से अपने को सूत्र रखना है। सूत्र है P/S और Q/R, ठीक है। तो ये सूत्र है, तो इस सूत्र में जैसे P का मान कितना है? 400, ठीक है, और S का मान कितना है? 12, Q का मान कितना है? 200, ठीक है, 200, और R का R नहीं दे रखा, R निकालना अपने। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बज्र गुणा हो जाएंगे। 200 को और 400 को 200 को और 12 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगी 2400, 12 दूना 2400 हो जाएंगे। 2400 में किसका भाग देंगे? ये गुणा हो जाएंगे, फिर ये 400 कहाँ चले जाएगा? आर के स्थान पे चले जाएगा, तो आर नीचे चले जाएगा, तो ये 2400/400। अब 400 का भाग 2400 में देंगे, 0 से 00 से 00 कट गई, 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार, तो अपना राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर में V का पाठ्यांक ज्ञात करो। तो इस V का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें आ रहा है वोल्ट, 18 वोल्ट है, दे रखा है इसमें, और यहाँ पे इधरों के पूरा सर्किट चालू है। यहाँ पे जो सर्किट टूट रहा है उसके स्थान पर ये वोल्ट मीटर काम कर रहा है। तो इस सर्किट में ये पूछ रहा है V का मान ज्ञात करो। तो V का मान ज्ञात करने के लिए अपने को यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगे हुए हैं प्रत्येक जगह। प्रत्येक जगह का मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 18 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो मान अपने आंसर होगा वो 18 वोल्ट ही होगा। इसमें ही आंसर दे रखा है, अपने को देखने की ज़रूरत थी बस, ठीक है, टिपने की ज़रूरत थी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24वां, ठीक है। श्रेणी परिपथ का
का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको पता है कि अपने घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन होते हैं समांतर क्रम में। जो रोड की लाइट होती है वो भी क्या होती है? समांतर क्रम में। कहीं पे भी उद्योग धंधों में या फैक्ट्रियों में या फिर किसी किसी भी सरकारी भवन में या घरों में सभी जगह अपन समांतर संयोजन का जो कनेक्शन यूज करते हैं। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है, इसमें पूछ रहा है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑप्शन दे रखा था वोल्टमीटर का संयोजन। तो वोल्टमीटर का संयोजन समांतर में होता है। घरों में प्रकाशित परिपथ मतलब घरों में जो वायरिंग की जाती है उसकी बात है, तो वो भी समांतर में किया जाता है। एमीटर में शंट प्रतिरोध, एमीटर में शंट प्रतिरोध दे रखा है, तो ये भी एमीटर में शंट प्रतिरोध दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसके समांतर में जाएगा। अब ये दे रखा है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो वोल्टमीटर को अपना मल्टीप्लायर के यूज किया जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी परिपथ में अगर श्रेणी परिपथ है और परिपथ टूटा हुआ है या खुला परिपथ है तो उसका प्रभाव क्या है? खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं है। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा बहेगी, तो जहाँ पे परिपथ टूटा हुआ होगा, अगर अपन रोड से जा रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं, रास्ता बंद है, तो मतलब रास्ता टूट रहा है, पानी के बहाव से टूट रहा है, तो अपन उधर होके नहीं जा सकते। उसी तरीके से विद्युत धारा का अगर कोई तार टूट रहा है तो उधर से विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो ये पूर्णतः विद्युत धारा बहेगी नहीं। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, तो जी नहीं। खुले परिपथ के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर वोल्टेज दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये इसका राइट आंसर होगा ना। नेक्स्ट ऑप्शन है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, तो अपना राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट करते हैं अपन इन क्वेश्चनों को। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। हाँ तो दोस्तों अपने यहाँ पे टोटल जैसे R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है ना, उसी तरीके से अपने को V कितना है? 24 है, और I कितना है? 12 है, तो 12 दूना 24, 2 ओम प्रतिरोध आना चाहिए। इस सारे सर्किट का प्रतिरोध कितना आना चाहिए? 2 ओम आना चाहिए। अब 2 ओम कैसे आएगा? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में से अपन रखेंगे। मान लो कि इसका प्रतिरोध ये दे रखा है 4 ओम है, ऊपर वाला का कितना है? 4 है, इसका 6 है, और इसका मान लेंगे 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, 1/RT। ठीक है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। उसी तरीके से अपने को 1/RT ज्ञात करना है, 1/RT। ठीक है, 1/RT ज्ञात करना है ना। अब जैसे 1/12 हो जाएंगे, और 1/ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 1/ क्या हो जाएगा? 4। सारों का एलसीएम ले लेंगे, तो सारों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब 12 का इस 12 का भाग किस में देना है? एलसीएम ले लिया, तो इस 12 का भाग किस में देना है? 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। इस 6 का भाग किस में देना है? 12 में,
तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 4 का भाग किस में देना है, 12 में, प्लस 4 3 12 3 है ना। तो ये तीनों को, इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ के ये कितने हो जाएंगे, 6 का, इन 6 को उल्टा कर देंगे क्योंकि ये आर टी है, आर टी को, आर टी निकालना अपने को, 1/RT है। तो 6 का भाग किस में देंगे, 12 में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो इसका प्रतिरोध अपने को 12 रखना पड़ेगा, तब जाके टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है ये है डी, क्योंकि यहाँ पे कितना रहेगा, जब 12 रखेंगे तब जाके इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 27वां क्वेश्चन, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए और बी लघु परिपथ कर दिया जाए। तो आपको पता है कि जो एक फेज और एक न्यूट्रल है, ये ऊपर वाला फेज है और ये न्यूट्रल है। अगर इसमें से विद्युत धारा जा रही है, इसमें से विद्युत धारा जा रही है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। आपको पता है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, जितने भी रास्ते हैं उनमें कांटे लगे हुए हैं या रास्ता बंद है। ठीक है, तो अपन वहाँ होके जाएंगे नहीं, एक ऐसे रास्ते से जाएंगे जहाँ पे अपने को आसानी से जा सके। तो विद्युत धारा इधर होके जा रही है, यहाँ से इधर होके अपने को इसको रास्ता मिल रहा है, यहाँ आते हुए वापस ये यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों फेज और न्यूट्रल को यहाँ पे एक तार से शॉर्ट कर दिया गया है। तो शॉर्ट परिपथ में हमेशा प्रतिरोध का मान तो शून्य होता है और धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसा अपने को ऑप्शन मिलता है क्या, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं अपन डायरेक्ट। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक, और परिपथ का मान शून्य हो जाएगा। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। अगर तापमान बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो वो कौन सा परिपथ क्या है। तो अगर मान लो प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ में प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है, तो वो एक चालक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, और अगर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है तो फिर वो क्या होंगे, उसको अर्धचालक बोलेंगे अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि चालकों का जब तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है और धारा घटती है, और जब अचालकों का तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाया जाता है तो उनका प्रतिरोध तो क्या होता है, घटता है और चालकता बढ़ती है। यानी वो ऋणात्मक होते हैं अचालक है, और चालक होते हैं वो उनका धनात्मक होते हैं। तो इसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसका बी आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मान लो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो सेटिंग में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन, विद्युत मात्रा का सूत्र है। विद्युत मात्रा का सूत्र कौन सा है। तो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है, मतलब वोल्टेज का सूत्र होता है। जैसे विद्युत का सूत्र होता है Q बराबर I, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। ये Q का मतलब होता है आवेश, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गई, ये करंट आ गया और ये समय आ गया। इधर आवेश, आवेश बराबर धारा इंटू समय, आवेश कितने समय के लिए बह रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या होती है। देखिए, जैसे मैं बात करूं कि प्रतिरोध का प्रतीक आर होता है, तो इसको ओम में मापते हैं अपन। ये प्रतीक होता है इसका, आर, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और ये प्रतीक होता है। ठीक है, और
जो चालकता होती है उस चालकता को दर्शाते हैं महो से। किससे दर्शाते हैं? महो। महो का प्रतीक ये होता है, ठीक है, और उसे जी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया महो का प्रतीक। पहला ही अपना राइट आंसर हो गया 30वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है? प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है? तो इसमें तापमान प्रभाव, तापमान का नियम, तापमान का नियतांक, तो ताप गुणांक होता है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बैटरी की द्रव्यता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? बैटरी की द्रव्यता ज्ञात करने के लिए अपन ज्ञात करेंगे, पहला ऑप्शन है चल लोहा एमीटर, चल कुंडली वोल्टमीटर, चल लोहा वोल्टमीटर और डायनेमोमीटर का प्रकार, डायनेमोमीटर प्रकार का वाटमीटर। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। मूविंग कॉइल वोल्टमीटर यानी चल कुंडली वोल्टमीटर अपना राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 का वोल्टेज पात मान बताइए। परिपथ, श्रेणी परिपथ में R2 का वोल्टेज पात मान बताइए ना। तो इसमें R2 का वोल्टेज कितना होना चाहिए? हाँ तो दोस्तों इसमें R2 का मान ज्ञात करना, R2 में कितना वोल्टेज है। तो देखो अपने को पहले धारा निकालनी होगी, तो धारा निकालेंगे अपन, एक मिनट, सॉरी, R बराबर, सॉरी यार कौन से बटन था, हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अब लिखते हैं अपन I बराबर V बटा R। तो अपन टोटल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो V तो अपना कितना है, वोल्टेज तो 50 है, और टोटल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 का भाग अपन 50 में देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और इस 100 का भाग 50 में देंगे तो पॉइंट आ जाएगी, और 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी? धारा आ जाएगी टोटल। इस टोटल परिपथ में जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी? 0.05 एम्पियर, ठीक है, इतनी धारा बहेगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या निकालना है? वोल्टेज। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर होता है। आपको पता है कि जैसे V का मान, V बराबर I का मान कितना है? 0.05 है ना, और R का मान कितना है? इंटू R का मान कितना है? 200। कितना है? 200, ठीक है। इसको अपन को हल करेंगे तो अपना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 से इन 2 0 कट जाएगी, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। श्रेणी परिपथ का उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे एक परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है वो श्रेणी परिपथ में लगाया जाता है। परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? श्रेणी परिपथ में ही लगाया जाता है, जो अपना राइट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक माप हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम, 100 किलो का ओम का मतलब हो गया 1 लाख ओम तक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? ये चीज़ पूछ रहा है, ये
क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है अपना। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36वां क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। अपना राइट आंसर होगा सी वो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, वही कलर कोड वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो ये लिखा कर है प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है? प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है? तो जैसे इस कलर कोड दे रखा है, ये कलर कोड दे रखा है। इसमें देख रखा है ऑरेंज, रेड और सिल्वर। ठीक है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज 4 नंबर पे आ रहा है, तो अपने को कितना लिखना है? 3 लिखना है। ठीक है, फिर दोबारा ऑरेंज आ रहा है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज 3 नंबर पे आ रहा है, मैंने 3 पहले से लिख दिया। फिर आ रहा है रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड 3 नंबर पे आ रहा है, तो अपने को क्या लगाना है? 3 नंबर पे आ रहा है ना, तो पहले नंबर पे आता है 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2। इस तरीके से तीसरी लाइन में काउंटिंग चलती है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड 3 नंबर पे आ रहा है, तो अपने को कहाँ से लेना है? यहाँ से। इसमें 3 नंबर पे आ रहा है, तो इसको उठाएंगे, तो यहाँ पे 10 की घात 2 की जगह क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे अपन। तो ये मान किस में दिख रहा है अब? और ये दे रखा है सिल्वर का परसेंटेज होता है 10%। ठीक है, और गोल्ड का होता है 5%, और नो कलर का होता है 20%। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये 3300 आ रहा है, तो 3300 इसमें आ रहा है 10 ओम। ये बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान क्या उपयोग है? R2 का क्या उपयोग है? तो R2 का प्रयोग क्या है? तो R2 का जो ये परिवर्तित प्रकार का रेजिस्टेंस लगा है, इसमें R2 में ये रेजिस्टेंस परिवर्तित प्रकार का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, संकेतक शून्य स्थिति को दर्शाता है। शून्य स्थिति को समंजित करना, संकेतक को समंजित मतलब शून्य स्थिति को समंजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां। कौन सी विद्युतिक राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? कौन सी स्थिति चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती पैदा होती है। तो क्या होता है, जैसे ऊष्मा पैदा होती है ना, वो होती है H बराबर, 1 मिनट, H बराबर I² इंटू RT। मतलब H हीट, धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल, मतलब विद्युत धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती ऊष्मा पैदा होती है। तो धारा के वर्ग जितने समय के लिए बहेगी उतनी ही ऊष्मा पैदा होगी, और जितना प्रतिरोध होगा उतनी ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, लास्ट है आज का क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को 2 गुना हो जाता है? तो पहले ही एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात किए थे अपन कि व्यास को अगर दुगुना किया जाता है तो चालकता 4 गुना बढ़ती है, और अगर क्षेत्रफल को दुगुना किया जाता है तो चालकता 2 गुना बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 2 गुना बढ़ती है।
देखो उसमें दे रखा है, यदि चालक का प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होता है अगर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को दुगुना किया जाए। अगर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल दुगुणो करे जाओ तो चालक में दुगुणो प्रतिरोध कम हो जाओ लो, कितना हो जाओ लो, 2 गुणों। अगर व्यास दुगुणो करेंगा तो 4 गुणों प्रतिरोध कम हो जाओ लो, कितना हो जाओ लो, 4 गुणों। या तो मैं अगर व्यास अंडर व्यास दे रखते हो तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल की जगह व्यास दे रखते हो तो अपना राइट आंसर क्या हो। तो अब क्या है, कहीं दे रखे चाहे अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, तो अपना राइट आंसर कहीं जाओ लो, जाओ। ठीक है, बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके वीडियो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वीडियो है। सब्सक्राइब करने में किसी के पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ से सबको सब पता होता है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।